बोटॉक्स और दीगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है। इंडियन मॉडल और अदाकारा शेफाली की मौत कैसे हुई? क्या बढ़ती उम्र के असरात कम करने वाली अद्वियात इंसानी मौत का बाइस भी बन सकती है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मैमुना लतीफ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। सन 2002 में बॉलीवुड के मारूफ गीत कांटा लगा के रीमिक्स से मारूफ होने वाली मॉडल और अदाकारा शेफाली की महज 42 साल की उम्र में अचानक मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताहम इसके बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं। उनकी मौत की तहकीकात करने वाले कुछ पुलिस अफसरान ने कहा है कि शेफाली बहुत सी दवाएं ले रही थी, जिनमें एंटी एजिंग गोलियां यानी बढ़ती उम्र के असरात को कम करने वाली अद्वियात भी शामिल थी, और गालिबन ये दवाएं खाली पेट लेने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। इंडियन खबर रसा इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक पुलिस अफसर के हवाले से दावा किया है कि 27 जून की दोपहर को शेफाली ने एक एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवाया था। पुलिस अफसर ने इब्तदाई तफ्तीश के हवाले से PTI को बताया कि इसके बाद उनका ब्लड प्रेशर तेजी से कम हुआ और वो कांपने लगी, जिसके बाद अहले खाना उन्हें अस्पताल ले गए। शेफाली को 27 जून को अंधेरी के बेल्यूवो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस को देर रात 1 बजे उनकी मौत की इत्तला दी गई और इसके बाद उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अब तक उनकी मौत के मुतालिक 10 लोगों के बयानात कलमबंद किए हैं, जिनमें शेफाली के शौहर और वालिदैन के साथ साथ उनके घर में काम करने वाले मुलाजमीन भी शामिल हैं। वो सब उस वक्त घर पर थे। ताहम अब तक कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला है। तहकीकात के सिलसिले में पुलिस की एक टीम फोरेंसिक माहिरीन के साथ उनके घर गई और बहुत सी चीज़ों के नमूने इकट्ठे किए। उनमें शेफाली की दवाइयाँ और इंजेक्शंस भी शामिल हैं। अगरचे शेफाली की मौत का तयन होना अभी बाकी है, मगर इसके बीच इंडिया और पाकिस्तान में ये बहस तेज हो गई है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से कौन से खतरात वाबस्ता हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि मारूफ अदाकाराओं ने इसके बारे में क्या कहा। शेफाली की मौत के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत सी अदाकारों ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अहमियत पर जोर दिया है। शेफाली की मौत के बाद अदाकारा मलिका शेरावत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने मदाहों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया, कोई मेकअप नहीं किया, मैंने अपने बाल भी नहीं संवारे। मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि हम सब मिलकर बोटॉक्स, मसनूई कॉस्मेटिक फिलर्स को ना कहें और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी को हाँ कहें। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में अदाकारा करीना कपूर ने कहा कि मैं बोटॉक्स के खिलाफ हूँ, ताहम वो सिर्फ अदाकाराओं के लिए बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते हुए चैलेंजेस पर बात कर रही थी, और उनसे पूछा गया था कि क्या वो भी झुर्रियों और बुढ़ापे से डरती है। इसके जवाब में करीना ने कहा कि मैं बोटॉक्स के खिलाफ हूँ, मगर मैं अपनी सेहत की हिफाजत के हक में हूँ, जिसका मतलब है सेहतमंद रहना, अच्छा महसूस करना और कुदरती इलाज। इसका मतलब है कि आप छुट्टियां मनाएं, फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, सेट पर आप जो कुछ करते हैं उससे मुख्तलिफ करें, ना कि इंजेक्शंस और सर्जरियों में उलझें। ताहम इन दोनों अदाकाराओं ने अपने बयान में शेफाली का जिक्र नहीं किया। ताहम उनकी मौत के बाद इन दोनों अदाकाराओं के बयानात को उनकी मौत से जोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं कि दरअसल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है क्या। चेहरे से बढ़ती उम्र के आसार को कम करने और नौजवान नजर आने के लिए एंटी एजिंग इलाज काफ़ी अरसे से मकबूल है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चेहरे पर ना सिर्फ झुर्रियाँ नमूदार होने लगती हैं, बल्कि चेहरे की जिल्द भी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगती है। लेकिन बढ़ती उम्र के इन असरात को कम करने के लिए आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी, इंजेक्टिकल फिलर्स और बोटॉक्स वगैरह का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कुछ अद्वियात या दवाओं और मुरक्कबात के इम्तजाज से किया जाता है, जो बुढ़ापे के असरात को कम करने में मदद करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मकबूल बोटॉक्स है, जो कि एक ताकतवर इंजेक्शन है जो हमारे पट्ठों के बहुत छोटे हिस्से को रिलैक्स करता है। बोटॉक्स का इस्तेमाल पेशानी की लकीरों या आंखों के गिर्द हलकों, नाक के गिर्द झुर्रियों को कम करने के लिए किया जा सकता है।
इंडिया में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 20 साल से ज्यादा अरसा पहले ही कॉस्मेटिक तरीक़ेकार में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। द एस्थेटिक क्लिनिक के सीनियर कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर देवराज सोम ने एक हिंदी न्यूज वेबसाइट द लिलन टॉप को बताया कि डर्मल फिलर्स ऐसे इंजेक्शंस हैं जो जिल्द के अंदर लगाए जाते हैं। ये उसी मादे से बनते हैं जिससे हमारी जिल्द के खुलियात बनते हैं। उन्होंने बताया कि उम्र के साथ जिल्द में कोलेजन कम होने लगता है, लेकिन फिलर्स की मदद से कोलेजन वापस आ जाता है और चेहरा जवान नजर आने लगता है। बहुत से लोग एंटी एजिंग के लिए ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे जिस्म के खुलियों को उम्र के साथ पहुंचने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। ग्लूटाथियोन अक्सर नसों के इंजेक्शन और गोलियों के जरिए दिया जाता है। डर्मेटोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर इंजूजा का कहना है कि ग्लूटाथियोन हमारे जिस्म में पहले से मौजूद है, लेकिन उम्र के साथ जिस्म ग्लूटाथियोन की पैदावार को कम करता है, इसलिए इसे बैरूनी जराए से लिया जाता है। ये भी माना जाता है कि ग्लूटाथियोन लेने वालों के जिल्द की रंगत कुछ बेहतर होती है, लेकिन अगर नस के जरिए इसे लिया जाए तो इसके नताइज और भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके ज़िमनी असरात भी हैं और इसे FDA से मंजूरी भी हासिल नहीं है। आइए जानते हैं कि ये इलाज कितना महफूज है। माहिरीन की निगरानी में इस इलाज का मशवरा दिया जाता है। क्या ये फिलर्स या ग्लूटाथियोन इंजेक्शन इतने खतरनाक हो सकते हैं कि किसी की जान ले सकते हैं? सर गंगाराम हॉस्पिटल में जिल्द के अमराज के शोबे के चेयरमैन डॉक्टर ऋषि प्राशर कहते हैं कि कुछ मुस्तस्नियात को छोड़कर ऐसे इंजेक्शंस अब तक महफूज साबित हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन्हें रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट की तशखीस और निगरानी में लिया जाना चाहिए। इसके साथ ये भी बताया गया है कि बोटॉक्स के खतरात पर बहस अप्रैल 2024 में उस वक्त तेज हुई जब US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने एक वार्निंग जारी करते हुए कहा कि 25 से 59 साल की उम्र की 22 खवातीन में बोटॉक्स के नुकसानदेह रद्द-ए-अमल देखे गए, जिनमें से 11 को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा और 6 अफराद में ये देखा गया कि बोटॉक्स के लिए दिए गए टॉक्सिन्स फैलकर उनके नर्वस सिस्टम तक पहुंच गए। ये ऐसी हालत है जो मौत का बाइस भी बन सकती है। इस पर डॉक्टर प्राशर ने कहा कि बादअज़ा ये साबित भी हुआ कि इन तमाम खवातीन ने बगैर लाइसेंस या गैर तरबियत याफ्ता लोगों से इंजेक्शन ऐसे मकामात पर लगवाए जहां सेहत के मराकज़ तक नहीं थे। शेफाली की 42 साल की उम्र में गुज़िश्ता दिनों मुंबई में मौत हो गई। उन अद्वियात के खतरात पर डॉक्टर एंजोजा कहती हैं कि FDA ने ग्लूटाथियोन को इसलिए मंजूर नहीं किया क्योंकि इसके कुछ मुज़र असरात देखे गए हैं। कुछ मरीज इसकी वजह से इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। इंजेक्शन लगाने वाली दवाएं स्टीवन जॉनसन जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। ये ऐसी हालतें हैं जो दवाओं के रद्द-ए-अमल से पैदा होती हैं, जिनमें मौत का खदशा तो है, लेकिन ये शाज़ो नाज़िर के ज़ुमरे में आता है। वो कहती हैं कि जो लोग जिल्द को चमकदार बनाने या जिल्द को साफ सुथरा बनाने के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका असर तभी पड़ता है जब तक वो इसे ले रहे हों। इसका असर हमेशा नहीं रहता। डॉक्टर इंजो कहती हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। क्या आपको कोई मौजूदा मसला है जो इन दवाइयों से बढ़ सकता है? इन सब के लिए किसी अच्छे माहिर अमराज जिल्द के मशवरे की ज़रूरत है। ताहम वो कहती हैं कि ऐसे शवाहिद फिलहाल नहीं हैं कि ये दवाइयाँ हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे का बाइस बन सकें, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा खुराक लेने से जिगर और गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं और इस तरह के दीगर बिलवास्ता असरात होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये इलाज किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में करवाया जाए जो ये जानता हो कि किस पट्टे में इंजेक्शन लगाना है और कितनी मिकदार में। ये खुद ना करें, पार्लर में ना करवाएं और किसी ऐसे डॉक्टर से भी ना करवाएं जो इस तरीका इलाज का माहिर ना हो। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से हमें ये मालूम होता है कि नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जिस तरह से हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपने कदोकामत को, अपनी रंगत को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को कबूल कीजिए। यू शुड लव द वे यू आर। और इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।